भगवान राम समुद्र पर क्रोधित हो गए। जल निधि पर भगवान राम क्रोधित हो जाते हैं। क्रोध से उनकी आंखें लाल होने लगती हैं। अब किसी प्रकार से क्षमा मांगता है। ऊपर समुद्र आकर, वरुण देव आकर क्षमा मांगते हैं। कहते हैं प्रभु इस दास को क्षमा कर दीजिए, बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे, हमने आपको पहचानने में थोड़ा सा देर कर दी, जरी देर कर दी हमने, अब नहीं है, ऐसी गलती नहीं होगी, माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। त्राहि माम करके ये जैसे ही जलने लगे उनके ब्रह्मास्त्र से, जैसे ही बाणों से उनके जलने लगे सब, तो परेशान हो गए। ऊपर आए, माफी मांगी, भगवान ने क्षमा किया। अच्छा, और वो जो भगवान ने तीर मारा था, जो बाण चलाया था, वो सीधा जाकर एक ऐसे जगह लगा कि वहां से कुछ पत्थर चट्टानों से टूट टूट के वो पहाड़ भंग हो गया। कुछ पत्थर बिखर के आए, पत्थर चट्टान वगैरह बिखर के आए। अब सभी ने कहा, जलनिधि ने तो कहा ही था, वरुण देव जी ने, कि आपको सेतु बनाना चाहिए, समुद्र पर सेतु बना देंगे तो आपका कार्य आसानी से हो जाएगा। अब राम जी ने सेना तैयार की, सेना को आदेश दिया, हनुमान को बुलाया, हनुमान जी को, कि हनुमान जी जाओ सबको तैयार करो और हम आज ही सेतु बनाएंगे, आज ही से लग जाओ काम पर। हनुमान जी पत्थर उठाकर ला रहे हैं, सब लोग पत्थर उठाकर, अच्छा सारी वानर सेना पत्थर उठाकर एक दो टुकड़ों में बट गई सेना। एक सेना पत्थर उठाकर लाती है, हनुमान जी बैठकर उस पे श्री राम भगवान का नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? श्री राम भगवान का नाम लिख देते हैं और वो पत्थर तैर जाता है। वो सेना ले आकर हनुमान जी के पास रखते हैं पत्थर, और हनुमान जी नाम लिखते हैं, वो लोग बहा देते हैं और वो ऐसे पुल बनाने लगते हैं। समुद्र पर सेतु बन जाता है। कुछ समय बाद जब राम जी देखते हैं कि हनुमान जी, सारे वानर सेना काम में लगी हुई है, हाँ काम अच्छे से चल रहा है, हनुमान जी और लक्ष्मण जी बैठे हैं, लक्ष्मण जी खड़े हैं और रामचंद्र जी बैठे हैं शिला पर। तो उन्होंने देखा क्या कि एक छोटी सी गिलहरी, पास ही में एक छोटी सी गिलहरी छोटे छोटे कंकड़ के टुकड़े उठा करके समुद्र में फेंक रही है। काम वही कर रही है, जो काम वानर सेना कर रही है वही काम एक गिलहरी भी कर रही है। कितना सुंदर उसका भाव है प्रभु के प्रति। वो सेवा देना चाहती है, अपनी सेवा देना चाहती है भगवान को, कि हे प्रभु आपकी सेना में हमें भी शामिल कर लो, हम लड़ तो नहीं सकते पर कुछ तो काम आएंगे। भगवान देख रहे हैं। भगवान ने कहा, लक्ष्मण देखो वो गिलहरी कितने प्रेम से, कितने भक्ति भाव से एक एक कंकड़ उठा करके नदी में डाल रही है। हालांकि उससे कुछ होगा नहीं, लेकिन उसकी भक्ति भाव देखिए, उसकी भावना देखिए कि छोटी सी गिलहरी है, उसको इतनी अकल है कि सारे काम कर रहे हैं तो हम भी राम के काम में हाथ बटाएं। जा रही है, उठा रही है। भगवान ने कहा कि तुम्हारा भी कल्याण होगा भाई। अब भगवान ने उस पर भी दृष्टि डाल ही दी, एक नजर कृपा की उनके ऊपर भी कर दी। चलिए अब आगे, जब समुद्र पर सेतु अब निर्माण हो गया, सेतु का निर्माण हो गया, अब बच्चा कि अब सेतु पर उस पार जाना है। जाने के लिए सबसे पहले पूजा करनी थी। मंगलाचरण के साथ भगवान ने प्रस्थान किया था। बहुत शुभ कार्य करके भगवान ने प्रस्थान किया था। क्या हुआ कि अब भगवान राम ने कहा कि हम पहले भगवान आशुतोष की पूजा करेंगे इस सेतु पर और फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ताकि सारे विघ्न बाधाएं नष्ट हो जाएं। अच्छा, राम जी ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जाओ हमारे लिए शिवलिंग कैलाश पर्वत से उठा ले आओ, कैलाश पर से शिवलिंग लेकर आ जाओ। हनुमान जी चल दिए, तुरंत जय श्री राम बोल करके तुरंत निकल गए भगवान की आज्ञा लेकर के। बड़ी देरी हुई हनुमान जी को आने में, तो राम जी ने कहा कि देर हो रही है, ऐसा है कि मुहूर्त निकला जा रहा है, अब जल्दी से करो। तो उन्होंने क्या किया कि रेत का ही शिवलिंग बनाया। श्री रामचंद्र जी ने रेत का शिवलिंग बनाया और हनुमान जी आए शिवलिंग लेकर के। तो राम जी ने कहा हम तो बना चुके हैं, हम तो शिवलिंग अब बना चुके हैं। ऐसा है तुम इसे भी रख दो, ये इसका भी मंदिर यहाँ होगा भविष्य में।
इनकी भी पूजा होगी। अब राम जो रेत से बनाया था शिवलिंग भगवान श्री राम ने, उसकी भली भांति पूजा अर्चना की। अशोक के पल्लवों का एक बनाया, मंडल बनाया, ऊपर से अशोक के पत्ते टांगे, शुभ शुभ सब जगह जो पत्तियां होती हैं, पवित्र पत्तियां या फूल पौधे से भगवान का श्रृंगार किया, भगवान का अभिषेक किया, जल से जलाभिषेक किया और भगवान आशुतोष को प्रणाम किया। तब से भगवान का वह शिवलिंग, वह ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। रामेश्वरम कौन सा? समुद्र तट पर है, राम सेतु पर ही है। जहां राम सेतु है वहां पर ही श्री रामेश्वरम जी का प्रसिद्ध मंदिर है, भव्य मंदिर। कभी जाइएगा दर्शन करने तो आपको भी वहां भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। राम जी आगे बढ़ते हैं सैनिकों को लेकर के। रामचंद्र जी आगे चलते हैं, लक्ष्मण जी पीछे पीछे चल रहे हैं, पीछे पीछे हनुमान जी चल रहे हैं। सारे वीर गदा उठा करके हाथों में जय श्री राम बोलते हुए, जय श्री राम बोलते हुए चल रहे हैं। लंका पहुंचे तो यहाँ रावण को खबर मिल गई कि लंका पर आ चुके हैं, सेतु पार करके लंका आ चुके हैं। सीता माता को भी खबर मिल गई कि राम आ गए। हाँ, सीता माता को खबर मिल गई। अब यहाँ पर क्या होता है कि मंदोदरी ने कई बार समझाया रावण को, लेकिन रावण माना नहीं। लंका आते हैं सब लोग। त्रिकूट पर्वत से जब देखता है रावण को सुग्रीव देखते हैं। जब रावण को सुग्रीव देखते हैं त्रिकूट पर्वत पे, तुरंत उससे लड़ने के लिए दौड़ जाते हैं। पहुंच तो गए लंका। अब जैसे ही देखा त्रिकूट पर्वत पे, तुरंत रावण को लड़ने चले जाते हैं, रावण से भिड़ जाते हैं। अब देखिए इतनी मार खाते हैं सुग्रीव, हाँ, वापस आते हैं, चोटें खा के वापस आ जाते हैं बेचारे। अब राम जी कहते हैं कि भाई आप उनसे क्यों लड़ने गए थे? सुग्रीव जी कहते हैं प्रभु उसको देखकर, उस द्रोही को देख कर ही मेरा खून खौल उठा। मैं अपने आप को काबू नहीं कर पाया, मैं बता नहीं सकता प्रभु, मैं उसका वध कर देता। राम जी ने कहा कि यदि तुम ही उसका वध कर देते, हाँ, तुम्हारे मारने से ही उसका वध हो जाता, तो फिर हमें लंका सेतु बना कर आने की क्या जरूरत, इतनी दल बल लेकर आने की क्या जरूरत थी, क्या आवश्यकता थी? फिर तुम्हारे ही हाथों से मारना था उसको। तो सुग्रीव जी ने कहा प्रभु माफ कर दीजिए, हम पहचान नहीं पाए, अपनी गलती मानते हैं। चलिए अब आगे युद्ध होता है, कुछ छल छद्मों का घात होता है, कुछ युद्ध होता है। कुंभकर्ण का भी वध हो जाता है। हाँ, कुंभकर्ण का भी वध हो जाता है, मेघनाथ मारा जाता है युद्ध में। जब रावण से युद्ध होता है, अब जब रावण का युद्ध बचा होता है तो क्या होता है कि अच्छा, अहिरावण है, रावण का भाई, हाँ, अहिरावण रामचंद्र जी को सोते हुए उठा ले जाता है, पाताल लोक लेकर जाता है। वहां देवी को बलि चढ़ाने के लिए रख देता है और विभीषण का रूप बना करके उन्हें उठा ले जाता है और देवी को बलि चढ़ाने के लिए उनकी पूजा अर्चना करता रहता है। बेहोश कर दिया होता है, रामचंद्र जी को बेहोश कर दिया उसने। अब देखा हनुमान जी ने कि हनुमान जी तुरंत भाग गए, उसकी चाल तुरंत चले गए, तुरंत गए पाताल लोक में नीचे। जैसे ही जाने लगे, हाँ, तो नीचे एक मगरमच्छ आया जल में से और उसने हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारा। हनुमान जी, अच्छा मगरमच्छ, जब हनुमान जी उड़कर जा रहे थे समुद्र के ऊपर से, तब उन्हें पसीना आया तो उन्होंने पसीना ऐसे फेंक दिया। वो पसीना मगरमच्छ के मुख में चला गया, मुख द्वारा पेट में चला गया, सो संतान उत्पत्ति हुई। सो उसका नाम रखा मगरध्वज। मगरध्वज नाम रखा उसका। अब मगरध्वज भैया हनुमान जी को रोक रहे हैं, नहीं आप अंदर नहीं जा सकते, द्वार पर से ही रोक रहे हैं, नहीं आप जाएंगे नहीं अंदर। हनुमान जी ने कहा क्यों, तुम कौन हो? बोले मैं मगरध्वज हूं। बोले कहां से जन्मे? बोले मैं आप ही का तो पुत्र हूं। अच्छा, मेरा पुत्र कैसे? बोले आपने समुद्र पर जाते हुए अपना पसीना, मैं आपके पसीने से उत्पन्न हुआ हूं। अच्छा, तुम मेरे पुत्र हो, ठीक है, मैं अपने प्रभु का कार्य करने आया हूं, तुम मुझे अंदर जाने दो। बोले नहीं,
मैं नहीं जाने दे सकता, क्योंकि वहां मेरे स्वामी ने मुझे आज्ञा दी है, मैं अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करूंगा, आप भले यहाँ से चले जाइए। दोनों में जम करके युद्ध होता है। हनुमान जी उसी की पूंछ से मगरध्वज को बांध के चले जाते हैं अंदर, और मक्खी सा रूप धर के, मशक समान रूप धर करके तुरंत चले जाते हैं। वहां देवी की मूर्ति को हटा करके तुरंत उसी रूप में अपने आप को बना लेते हैं, उसी रूप में, और वहीं जाकर स्थापित हो जाते हैं देवी के रूप में। अहिरावण तपस्या कर रहा होता है, तुरंत भगवान उसको लेकर के अहिरावण को मार देते हैं, अहिरावण का वध कर देते हैं हनुमान जी, और दोनों भाइयों को कांधे पर उठा करके ले जाते हैं। यहाँ रावण का युद्ध राम जी से चलने वाला है। सभी देवता प्रसन्न हैं। राम जी अब रावण के सामने जब उनकी ना चली, तो देवराज इंद्र ने रथ भिजवा दिया, राम जी के लिए रथ भिजवाया, और पुष्पों की वर्षा हुई, सारे असुर मारे गए। तब रावण के नाभि में अमृत कलश था। राम जी को यह पता नहीं था, रावण अजेय था, लेकिन अब क्या किया जाए, रावण की मुक्ति, रावण समझ गया कि अब मेरी मुक्ति आज के दिन होनी है। तो रावण चलता है भगवान आशुतोष की पूजा करके, भगवान आशुतोष का मस्तकाभिषेक करके जाता है रावण रण में, और वहां पर जब दोनों प्रतिद्वंदी आमने सामने होते हैं, हाँ, अब राम रावण का युद्ध चल रहा है। भगवान ने रावण ने तीर मारा, लक्ष्मण जी को मूर्छा आई, कई बार मेघनाद ने मारा तो लक्ष्मण जी को मूर्छा आई। ऐसे ऐसे युद्ध के दृश्य बहुत से देखे जा सकते हैं। यहाँ राम रावण का युद्ध चल रहा होता है, तो रावण ने मारा, कभी राम ने मारा, तो अब रावण घायल हो जाता है। रावण के सिर फाड़ देते हैं भगवान राम, लेकिन रावण मरता नहीं है। चिंता ये थी कि रावण मरे तो मरे कैसे, रावण का वध कैसे हो। विभीषण ने बोला कान में भगवान के, प्रभु ये ऐसे नहीं मरेगा, इसके नाभि में अमृत का कलश है। अब लेकिन उससे पहले जब विभीषण ने नहीं बताया था, तो उससे पहले भगवान राम ने क्या सोचा था, उससे पहले भगवान राम ने अपना तीर रावण के हृदय पर तान दिया। अब लेकिन उन्हें ध्यान आ गया कि नहीं, रावण के हृदय में मेरा वास है, रावण के हृदय में सीता का वास है, रावण के हृदय में सीता का वास है, मेरी सीते का वास है, और मेरी सीते के हृदय में मेरा वास है, और मेरे हृदय में संपूर्ण लोक, संपूर्ण ब्रह्मांड बसा हुआ है। यदि मैं इसके हृदय को भेद दूंगा तो सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। रामचंद्र जी ने ये सोचा। अब राम जी दुविधा में, करूं तो क्या करूं। यहाँ विभीषण जी ने तुरंत कान में बता दिया कि इसकी नाभि में अमृत कलश है, इसे वहां मारिए तो इसकी मृत्यु तत्काल हो जाएगी। भगवान ने उसी को लक्ष्य बनाया, नाभि को तुरंत कवच भेद करके प्राण निकाल देता है। ऊपर से गिरता है रावण, तो कहता है श्री राम, उसके मुख से निकल जाता है श्री राम, भगवान का नाम निकल जाता है श्री राम। अब जैसे ही गिरता है, अब जब रावण मर रहा होता है, तो रामचंद्र जी कहते हैं कि लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण जाओ, रावण परम ज्ञानी है, मरने वाला है। ऐसा ज्ञानी फिर युग युग में कभी एक बार आता है, ऐसा ज्ञानी फिर कभी नहीं आएगा। ऐसा ज्ञानी, रावण जितना ज्ञानी कोई हुआ ही नहीं है। रावण बहुत विद्वान था, सबसे बड़ा भक्त। रावण की कई खासियत है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। रावण सबसे बड़ा विद्वान था, उसके जैसा विद्वान ना कोई हुआ है, ना आज भी होगा। अब रावण जब मरने लगा, लक्ष्मण जी ने ज्ञान लिया। लक्ष्मण जी ने, रावण ने कुछ बातें बताई कि आने वाले युग में क्या होने वाला है। कुछ बातें लक्ष्मण जी को ज्ञान बताया। राम जी ने उसकी ज्योति को अपने चरणों में ले लिया। ऐसे रावण का वध हो गया। सारे देवताओं ने पुष्प की वर्षा की। अब यहाँ पर बारी आई, सीता जी को सब लेकर आए, तो सीता जी तो असली नहीं थी। हाँ, तो वहां तुरंत अग्नि प्रकट की गई। सब लोगों ने मांग की कि भाई लंका में रहकर आई है। भगवान ने नाटक रचा कि लंका में रहकर आई है, तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी। हाँ, नाटक रचा। असल में था कोई और कारण, वो हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि अग्निदेव के पास माता सीता को रख कर गए थे। सो अग्नि प्रकट हुई, माता सीता उसमें गई, पर अग्नि स्पर्श ना कर सकी। देखिए, वो माता सीता उस अग्नि में से बाहर आ जाती हैं, जो असल अग्निदेव लौटा देते हैं असली माता सीता को, रामचंद्र जी को लौटा देते हैं कि लो भाई, लो प्रभु अपनी अमानत संभालो, बहुत हो गए, अपनी अमानत संभालिए भगवान। अब भगवान को दे देते हैं। ठीक है,
भगवान को दे दिया अग्निदेव ने सीता माता को। सीता माता आती हैं, सब लोग लंकावासी सभी जितने मरे होते हैं युद्ध में सबको सदगति देते हैं भगवान, सबको, कोई भी नहीं बचता, सबको सदगति दे, कोई किसी को भी पाप नहीं लगता, क्योंकि भगवान के सामने मरे, भगवान के हाथों मरे हैं। हाँ? तो किसी को भी कोई नरक नहीं पाता, सब भगवान के धाम में चले जाते हैं। अब भगवान ने प्रस्थान किया अयोध्या को। अयोध्या को प्रस्थान किया तो वहां जब पहुंचे, अयोध्या जब पहुंचे तो वहां एक साथ सारी प्रजा से मिले, एक साथ, एक ही समय में एक साथ सारी प्रजाओं से गले मिल लिया भगवान ने। हाँ, सारी प्रजाओं से गले मिलते हैं भगवान, सबसे, जो जो छूटा होता है सबसे भगवान आते हैं। सब दीपोत्सव मनाते हैं भगवान के आने की खुशी में। राम राज्य आता है, राम राज्य की खुशी में दीपोत्सव मनाते हैं भगवान के आने की खुशी में। सभी दिए जलाते हैं। उस दिन से हम लोग दीपावली मनाते हैं। हाँ, उस दिन से तो हम लोग दीपावली इसलिए भी मनाते हैं कि दीपावली के दिन अमावस्या होती है, दीपावली की रात को। तो उस अमावस्या को दूर करने के लिए हम लोग ये दीपक जलाते हैं, ताकि पृथ्वी हमारी चंद्रमा सी जगमगाती रहे। सो अमावस्या दूर हो जाएगी, पूर्णमासी आ जाएगी, अमावस्या दूर हो जाती है। उस दिन अमावस्या होती है। तो उसी दिन देखो हमारे पूर्वजों ने त्योहार भी क्या चुन कर निकाले हैं, और हम लोग यहाँ पर ध्यान देते ही नहीं है अपनी संस्कृति के बारे में। हमें अपनी संस्कृति के बारे में खूब जानना चाहिए, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हमें जानना चाहिए। सीता माता की अग्नि परीक्षा हुई, सभी अयोध्या में पहुंच गए। यहाँ पर सब कुछ सुखी से चल रहा था। अब उत्तरकांड में तुलसीदास जी ने लिखा है कि सीता माता को कुछ लोगों ने जब सुना, राम जी ने सुना कि कुछ लोगों ने कहा है कि आरोप लगाया है सीता माता के ऊपर कि ये यहाँ अवध में नहीं रह सकती हैं अब। तो अब भगवान ने सभा बुलाई, तो भगवान ने कहा क्यों, आपका क्या मत है? किसी ने नहीं कहा, सब शांत हो गए। कुछ लोगों, जब रामचंद्र जी ने भेष बदल कर देखना चाहा तो गए, भेष बदल कर देखा। उन्होंने तो प्रजाओं की बात सुनी चुप करके। तो प्रजाओं ने बताया, प्रजा आपस में बात कर रही होती है कि हाँ ये लंका में रहकर आई है पराई स्त्री, पराई, ये लंका में रहकर आई है महारानी सीता पराये घर में। अब प्रजाओं की इच्छा पूरी करने के लिए, राजा प्रजा को संतुष्ट ना करे तो क्या करे? राजा वही है जो प्रजा के हित में कार्य करे। हाँ, तो रामचंद्र जी रातों रात माता सीता को रथ में बिठाते हैं, लक्ष्मण जी को सारथी बनाते हैं और कहते हैं लक्ष्मण जाओ छोड़ आना से वाल्मीकि, किसके आश्रम में? वाल्मीकि जी के पास थोड़ी दूर छोड़कर आ जाना। छोड़कर आ गए। अब सीता माता को छोड़कर आ जाते हैं ये दोनों। सीता माता, लक्ष्मण जी चले आते हैं, पांव हाथ जोड़ते हैं, माता सीता को छोड़कर चले आते हैं। अब वहां पर ही माता सीता के दो पुत्र हुए हैं, जिनका नाम है लव और कुश। माता सीता के दो पुत्र हुए हैं, लव कुश। हाँ, लव और कुश दो पुत्र हुए हैं। तो कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं रामायण में। एक बार क्या होता है, सारी घटनाएं हो जाती हैं जब अश्वमेध यज्ञ हो जाता है, सब हो जाता है। तो जब लव कुश बड़े होते हैं तो अपने पिता के पास जाते हैं, अयोध्या जाते हैं। जब अवध नगरी में जाते हैं राजा के दरबार में, अपने पिताश्री के दरबार में, तो वहां रामचंद्र जी की कथा गाते हैं जो वाल्मीकि जी ने उन्हें सुनाई होती है। वाल्मीकि जी ने जिनका अध्ययन किया कराया होता है, राम कथा, रामायण। पर पूरी रामायण नहीं सुनाते, उत्तरकांड वाली। हाँ, पूरी रामायण उन्हें नहीं पता थी, इसीलिए आधी रामायण सुना दी। अब जब उन्हें पता चला कि ये दोनों, रामचंद्र जी को पता लगा कि ये दोनों मेरे पुत्र हैं, तो उन्होंने गले से लगा लिया, मेरे पुत्रों कहाँ है तुम्हारी माता? बोले हमारी माता सीता है। तुरंत माता सीता को बुलाया गया, माता सीता आती हैं वाल्मीकि जी के साथ में। उनसे पूछा जाता, प्रजा पूछती है, प्रजा से भगवान पूछते हैं कि कहो आपका क्या मत है, इन्हें हम क्या करें इनका? हाँ, तो उसमें से एक धोबी होता है, खड़ा होकर बोलता है, ऐसे मना कर देता है अपना मत, खड़ा होकर के बोल देता है कि नहीं महाराज, हम ये स्वीकार, हमें ये स्वीकार नहीं। तो
वाल्मीकि जी कहते हैं कि मैं इनकी सौगंध खा सकता हूं इनके पवित्रता की। वाल्मीकि जी कहते हैं कि मैं इनके पवित्रता की सौगंध खाकर कहता हूं कि ये पवित्र हैं, ये तुलसी की तरह पवित्र हैं। सीता, हाँ, माता सीता अति पवित्र हैं, अति पावन हैं। मैं इनकी सौगंध खा सकता हूं, और यदि ये पवित्र ना हुई तो मेरे सारे पुण्य जल करके भस्म हो जाएं, मैं अधर्मी हो जाऊं। फिर भी प्रजा का हृदय रखने के लिए भगवान बोलते हैं कि आपको एक बार फिर से परीक्षा देनी होगी सीते। तो माता सीता कहती हैं कि हाँ, मैं परीक्षा दे दे के थक गई हूं। हे माँ धरती, यदि मैं पवित्र हूं, यदि मैं सबसे पवित्र हूं, मैंने केवल पतिव्रत धर्म का पालन सदा जीवन भर किया है, पति की खूब सेवा की है, यदि मैं पतिव्रता नारी हूं, यदि मैं सती नारी हूं, तो हे माता, हे धरती माता, फट जाओ, अपने आंचल में, अपने गोदी में मुझे ले लो, धरती को फाड़ करके मेरे पास आओ माता, और मुझे अपने में समा लो। माता धरती में चली जाती हैं। राम जी विलाप करते हैं, सीते कहाँ गई? धरती से पूछते हैं, धरती क्यों लेकर गई हो उसे? तो अब बताइए, माता सीता जहां से आई होती हैं वहीं चली जाती हैं। हाँ, माता सीता जहां से आई होती हैं वहीं चली जाती हैं। धोबी को दंड मिलता है, पर क्या किया जाए, जो नियति है वो तो जो लिखा है सो होगा। रामचंद्र जी भगवान थे, सो उनको भी दुख मिला, तो हम लोग तो साधारण मनुष्य हैं, सोचिए हमारा क्या हाल होगा, हमारा क्या हाल होगा। फिर हम लोग तो कुछ भी नहीं। रामचंद्र जी अपने बच्चों को राजपाट देते हैं, कुछ काल तक राज करते हैं रामचंद्र जी, उसके बाद राजपाट दे करके अपने लव कुश को राजपाट देते हैं भगवान। और फिर अब महाप्रयाण की इच्छा से भगवान जो है, एक बार रामचंद्र जी एक बार बैठे होते हैं कक्ष में अपने, तो वहां उनके महाप्रयाण का अब समय आने वाला होता है। तो क्या होता है कि द्वार पर दुर्वासा ऋषि आए होते हैं, द्वार पर आएंगे अभी। तो क्या होता है कि काल आता है उन्हें लेने, रामचंद्र जी को काल आता है लेने, यमराज आते हैं। और हनुमान जी जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो देखते हैं क्या कि हनुमान जी खड़े हैं, हनुमान जी खड़े हैं। हनुमान जी रोक देते हैं, नहीं मेरे प्रभु को तुम लेकर जाओगे, मारूंगा गदा से। अब यमराज देखते ही हनुमान जी को डर जाते हैं, कांपने लगते हैं, हे प्रभु क्या करूं। तो अब रामचंद्र जी क्या लीला रचाते हैं कि देखिए, अपनी अंगूठी को धीरे से गिरा देते हैं भूमि में, अपनी अंगूठी निकालकर गिरा देते हैं, और वो अंगूठी गिरते 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 पता नहीं कहाँ चली जाती है, भूमि के अंदर चली जाती है। तो हनुमान जी से कहते हैं रामचंद्र जी, जरा रामचंद्र जी कहते हैं हनुमान जी से कि हनुमान, तनिक हमारी अंगूठी तो खोज देना, हाँ हमारी अंगूठी तो खोज दो। अब रामचंद्र जी की अंगूठी खोजने के चक्कर में देखिए क्या होता है, जाते हैं अंदर भूमि में, अंदर जाते 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 एक जगह देखते हैं कि अंगूठियों का भंडार पड़ा हुआ है, अंगूठियों का भंडार। जो अंगूठी उठाए रामचंद्र, उस पे राम जी का नाम लिखा है, जो अंगूठी उठाए राम जी का नाम। अरे सब तो राम की अंगूठी है, कैसे पहचानूंगा कि कौन सी अंगूठी है। तो वहां एक विप्र आए और बोले कि हनुमान जी, आप ये अंगूठी पहली बार, ये घटना पहली बार नहीं हुई है, राम जी ने कई करोड़ों बार पृथ्वी पर अवतार लिया है, आप भी कई बार ये अंगूठी ढूंढ चुके हो, आज फिर बिना अंगूठी ढूंढ लिए जाओगे, फिर अगली बार आओगे ना? तो ये क्रम चलता रहता है, ये क्रम चलता रहता है। एक बार ही प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा कहा गया है, प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, हर एक ब्रह्मांड में भगवान राम का अवतार हुआ है। यदि इस समय मान के चलिए कि इस समय यदि कलयुग चल रहा है, तो उस समय भी कलयुग चल रहा है, उस ब्रह्मांड में भी कलयुग चल रहा है। तो ये हम लोगों का जो ब्रह्मांड है, इसकी जानकारी तो आपको मिल गई। अब यहाँ पर देखिए, हनुमान जी व्यस्त होते हैं मुद्रिका ढूंढने में, ढूंढते रहते हैं, समय बीतता जाता है। यहाँ पर काल आते हैं और लक्ष्मण जी राम जी से कहते हैं, यमराज, कि हम दोनों के बीच में, हम दोनों बात कर रहे हैं, बीच में यदि कोई आ जाए, हम लोगों को देख ले, तो उसे मृत्यु दंड दीजिएगा। अब द्वार पर दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं।
इतना कहकर यमराज चले जाते हैं, राम जी से भेंट कर रहे हैं। तो द्वार पर दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं। तो द्वार पर लक्ष्मण खड़े होते हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अभी नहीं जा सकता, तनिक विश्राम कर लीजिए। तो दुर्वासा क्रोधित हो जाते हैं, कहते हैं कि अभी तेरे सारे अयोध्या को जलाकर भस्म कर दूंगा, मुझे अंदर जाने दे। तो अब लक्ष्मण प्रार्थना करते हैं। लक्ष्मण ने सोचा कि पूरी अयोध्या को भस्म होने से अच्छा है कि मैं ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं, चलो इतना ही सही। जाते हैं लक्ष्मण जी राम भैया से कहते हैं कि हे प्रभु, हे मेरे भैया, द्वार पर दुर्वासा ऋषि आए हैं, आपसे भेंट करना चाहते हैं। अब दुविधा ये थी कि अपने ही भाई को मृत्यु दंड कैसे दिया जाए। कहा था ना कि हाँ मैं मृत्यु दंड दूंगा, तो राम का वचन झूठा हो जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ, तो मृत्यु दंड देने के लिए हनुमान जी ने एक सुझाव दिया कि आप लक्ष्मण का त्याग कर दीजिए, क्योंकि जजमान का त्याग कर देना ही मृत्यु दंड के बराबर होता है। तो मृत्यु दंड दे दिया। भगवान ने कहा कि जाओ हम तुम्हारा त्याग करते हैं। लक्ष्मण जी जाकर शेषनाग झील में समाधि ले लेते हैं, शेषनाग के रूप में आ जाते हैं और समाधि ले लेते हैं, जल समाधि। हाँ, उसी के रास्ते अब वो निकल जाते हैं क्षीर सागर में। अब राम जी की बारी आती है। सो राम जी चले जाते हैं फिर महाप्रयाण करने के भाव से जाते हैं और नदी में, सरयू के नदी में समाधि ले लेते हैं। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं नदी में से और कहते हैं कि भक्तों जो भी हो मेरे साथ आओ, मेरे साथ इस जल में समाधि ले लो, तुम भी मेरे साथ सदगति को चले जाओगे। भगवान जाते हैं ऊपर, हनुमान जी को कहते हैं कि अभी तुम चिरकाल तक राज्य करोगे, अभी तुम चिरकाल तक तुम्हें यहीं रहना है, चिरंजीवी बनकर कलयुग के अंत तक तुम पृथ्वी पर रहो और मेरी कथाओं का गुणगान करते रहो। रामचंद्र जी ने कहा, भगवान श्री विष्णु ने। हाँ, और सारे भक्त देखिए, भक्ति भाव की ऐसी धारा जो डूबे सो उतरे पारा। हाँ, भक्ति भाव की ऐसी धारा जो डूबे सो उतरे पारा। जो डूब रहा है सो भगवान के साथ सदगति को जा रहा है। सोचिए, इतनी मधुर, इतना सुंदर अंत हुआ है इस कथा का, रामायण का। रामचंद्र जी चले जाते हैं, उनका महाप्रयाण हो जाता है। तो ये प्रभु की लीलाएं ऐसी इतनी मनोहर हैं। देखिए, प्रभु ने अपने भाई को निकाल दिया, माता सीता, राजा के कर्तव्य का पालन किया। तो आप भी मनुष्य हो तो मनुष्यों के कर्तव्य का पालन कीजिए।